यहाँ पे कोचिंग चला है उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा केडी कैंपस में? जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो तो एक होता है, उसमें कई बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो एसएसबी था वो कैसे आपने क्रैक कर लिया? बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई एसएसबी में ऐसा क्या पूछा जाता है, तो एसएसबी का क्या था आपका एक्सपीरियंस? कुछ बताओ कैसे हुआ? जो जीटीयू में बहुत डिफिकल्ट टास्क तो नहीं कराया गया था आपसे कुछ ऐसा? कॉन्फ्रेंस आउट क्यों होते हैं लोग? मैम कॉन्फ्रेंस वाले दिन हेलो एवरीवन, आज मैं वेलकम कर रही हूँ अपनी प्यारी स्टूडेंट नोबिता को, जो सिलेक्शन के बाद हमारे पास आई है। और मैं बता दूँ, इसमें सिलेक्शन ऐसा वैसा आसान नहीं होता। ये एनडीए में पूरा कंप्लीटली फाइनल करके मेरिट लिस्ट में आने के बाद हमारे साथ इंटरव्यू में आई है। तो वेलकम नोबिता। थैंक यू मैम। नोबिता, आप कहाँ से हो ओरिजिनली? मैम दिल्ली से हो। ओके, फादर क्या करते हैं आपके? मैम गवर्नमेंट जॉब में है। और मदर? टीचिंग। Yes, ma'am. मतलब फैमिली ही आपकी ऐसी है कि सरकारी नौकरी की तरफ भेजने के लिए सबसे पहले इंटरेस्टेड होगी। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई नोबिता? मैम विकास भारती रोहिणी में हुई है मैम, दिल्ली। ओके, तो आप इंग्लिश मीडियम से शुरू से थे? यस मैम। ओके, मुझे ये बताओ कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ कि मैं इस तरह से एनडीए में जाऊँ? Ma'am, the first batch when the NDA commenced for the women, it was when I was in class 9th. Okay. So that was the starting period where I was thinking about the career and starting about it. तो NDA में उस टाइम पे इंटरेस्ट आ गया था। फिर मदर की गाइडेंस थी कि वो टीचर है, तो उन्होंने पूरा गाइड किया कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कि क्या क्या पढ़ना होता है। एंड लेटर ऑन आफ्टर कंप्लीटिंग 12th आई ऑप्टेड फॉर टेकिंग कोचिंग। एंड क्योंकि केडी कैंपस की मतलब फैकल्टी बेस्ट थी एंड दी टाइमलाइन ऑफ शेड्यूल वर बेस्ट, सो आई टुक दिस। मैं इसकी क्लास में गई थी ग्रुप डिस्कशन करवाने, और वीक में मेरी 1 या 2 क्लासेस होती थी, तो मेरी नज़र इस पर बिल्कुल टिक गई थी। और मैंने पता नहीं क्यों अंदर से एक फीलिंग आई थी कि इसका तो होगा ही। और एनडीए में ऐसा बोलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एनडीए में बहुत कम सिलेक्शंस होते हैं। तो आपका ये जो यहाँ पे कोचिंग चला है रिटन का पहले, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा केडी कैंपस में? मैम वेरी शेड्यूल्ड और वेरी टाइमलाइन प्रिसाइज एक्सपीरियंस था कि क्लासेस वेरी टाइम टू टाइम एक्यूरेटली, सिलेबस एकदम अच्छे पेस पे चला था कि प्रैक्टिस टेस्ट का टाइम मिल रहा था, डीपीपी का टाइम मिल रहा था, वीकली टेस्ट हो रहे थे, तो उसके कारण इट वाज अ वेरी वेल शेड्यूल्ड सेशन फॉर मी। कि प्रैक्टिस पूरा वो जो मई से स्टार्ट किया था, अगस्त में ख़त्म किया था, इट वाज वेरी वेल प्लान्ड। ओके, फाइन। अब मुझे एक बात और बताना नोबिता, जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो तो एक होता है, उसमें कई बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो एसएसबी था वो कैसे आपने क्रैक कर लिया? मैम एक होती है मोटिवेशन और गाइडेंस, बोथ वर प्रोवाइडेड बाय केडी कैंपस। जो हमारे एसएसबी के मेंटोर थे श्याम सर एंड सरिता मैम, उनकी कारण और कांस्टेंट मोटिवेशन फ्रॉम ऑल द फैकल्टी, छाया मैम और मैम आपसे भी, तो इट वाज I was able to crack it कि वहाँ पे जाके GD, PPDT and everything was very smooth enough. Okay. तो मैं बता दूं, जब मैं ग्रुप डिस्कशन में जाती थी तो जब भी मैं पूछती थी कि भाई आज जो हमने डिस्कस किया है इसको लिख के कौन प्रोवाइड करेगा, तो सबसे पहले ये हाथ उठाती थी। इसमें शुरू से ही किसी भी काम में इनिशिएटिव लेने की भावना थी और लीडरशिप क्वालिटी थी, क्योंकि जब भी मैं ग्रुप डिस्कशन शुरू करती थी, कोई भी टॉपिक देती थी, ये और एक लड़का था, वो दोनों ही आपस में पहले शुरुआत कर लेते थे और बाकी लोग बाद में ज्वाइन करते थे। तो लीडरशिप क्वालिटी और एक होता है जो उत्साह कुछ करने का, लगातार पूरे बैच में इसका बना हुआ था, एंड दैट वाज वेरी गुड थिंग। तो तुम्हें कैसा लग रहा है फाइनल सिलेक्शन के बाद, और तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? मैम प्राउड, वेरी प्राउड। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताना, क्योंकि बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई एसएसबी में ऐसा क्या पूछा जाता है, तो एसएसबी का क्या था आपका एक्सपीरियंस? कुछ बताओ कैसे हुआ? मैम एसएसबी इज प्राइमरी अबाउट योर कॉन्शियस एंड योर फर्स्ट पर्सपेक्टिव, कि आप वहाँ जाके कैसा बिहेव करते हो और आप कैसे अपनी क्वालिटीज़ को सामने रखते हो, कि वो आपके सारे इंकलकेट हो जाए। आप एक स्टेटमेंट बोलो, आप वो सामने वाला समझ जाए, जो वहाँ पे सर या कमोडोर सारे जो इवैल्यूएटिव वाले पीपल होते हैं उनके लिए। सो वेरी फर्स्ट डे वाज PPDT एंड ग्रुप डिस्कशन। पिक्चर वाज काइंड ऑफ ब्लरी लाइक वी प्रैक्टिस्ड इन द सेशंस over here, and for group discussion it was very well went because वो एक ग्रिप होती है वो बरकरार रही।
ओके, तो फर्स्ट डे आप वहाँ पे कितनी देर के लिए थे? मैम हम सुबह चले गए थे, रिपोर्टिंग वॉज ऑफ 6 AM और वहाँ पे जाके इट वॉज इन वाराणसी, तो 6 AM इट वॉज वेरी चिली मॉर्निंग और वहाँ पे हम अराउंड 3 o'clock का हमारा रिजल्ट आया था स्क्रीनिंग का एंड लेटर ऑन वी स्टेड ओवर देयर। ओके फाइन, तो सुबह गए थे और 3 बजे तक वहीं पर थे? यस मैम। तो एसएसबी में ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर कराया गया था केडी कैंपस में? यस मैम, सब कुछ लाइक फ्रॉम GTO टास्क, एवरी टास्क टू हाउ टू परफॉर्म इट एंड व्हाट इज़ अबाउट। और स्क्रीनिंग भी OIR हो चाहे टेस्ट, कितने बहुत सारे टेस्ट किए थे, साइकोलॉजी टेस्ट, PPDT, VAT, SRT, TAT, एवरीथिंग वाज डन। तो वहाँ पे जाके ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ होगा कि कुछ नया चीज़ करने आए हैं या कुछ नया चीज़ ऐसा आ गया जो हमने केडी कैंपस में एसएसबी में प्रिपेयर नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं नहीं मैम, हुआ? सब कुछ वॉज फुली प्रिपेयर्ड। ओके फाइन, सेकेंड डे क्या हुआ आपका? सेकेंड डे वॉज GTO, हमारे हाफ GTO टास्क हुए थे, जैसे लेक्चर 8, ग्रुप डिस्कशन 1 और हमारी ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। दीज वर द फर्स्ट थिंग्स विच वर डन ऑन सेकेंड डे। लेटर ऑन थर्ड डे पे भी हमारा GTO हाफ टास्क चले थे। इट वॉज लाइक सिंगल ऑब्स्टेकल रेस थी जो, और लेक्चर 8 टॉपिक्स एंड द रेस्ट 2 और हाफ ग्रुप टास्क, फुल ग्रुप टास्क वर कंडक्टेड ऑन डे 3 और लेटर ऑन डे 4 पे हमारा इंटरव्यू हुआ था। ओके फाइन, तो जो GTO में बहुत डिफिकल्ट टास्क तो नहीं कराया गया था आपसे कुछ ऐसा? उसके लिए हम वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी ने हमें उस तरीके के ऑब्स्टेकल के बारे में ब्रीफ किया था और बताया था कि हाउ टू ओवरकम इट एंड हाउ टू प्लान अ स्ट्रैटेजी टू कंप्लीट द टास्क। ओके फाइन, और फोर्थ डे इंटरव्यू था, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया आपसे? मैम इंटरव्यू वॉज ऑब्वियसली अ लिटिल हेक्टिक, क्योंकि वहाँ पे सर वॉज सिटिंग एंड ही वॉज आस्किंग रैपिड फायर क्वेश्चंस लाइक अबाउट पर्सनल लाइफ एंड अबाउट द व्हाई आर यू हियर, लाइक व्हाट्स द पर्पस ऑफ यू ओवर हियर, और व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन। ओके फाइन, मतलब पूरा कंप्लीट कितने दिन में हुआ, पूरा कंप्लीट टास्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 5 डेज में। तो फिफ्थ डे क्या किया आपने? कॉन्फ्रेंस, फिफ्थ डे वॉज कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमें एक एक करके पहले ब्रीफ किया गया था। लाइक जो पूरा बोर्ड था वहाँ पे वो बैठे हुए थे कॉन्फ्रेंस रूम में एंड वन बाय वन ईच कैंडिडेट वॉज गोइंग इनटू इट एंड दे वर जस्ट स्लाइटली हैविंग अ सॉफ्ट डिस्कशन विद अस विद द फीडबैक एंड हाउ ऑल इट वेंट। तो कॉन्फ्रेंस आउट में कितने लोग वहाँ पे आउट हुए थे उस दिन, कुछ अंदाज आपको? मैम 55 वर देयर एंड आउट ऑफ देम ओनली 16 गॉट रिकमेंडेड। उसमें 4 स्टूडेंट्स हमारे थे जिनका नहीं हुआ, तो वो कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो फिफ्थ डे आपको जो ऐसे ही कॉन्फ्रेंस हुआ है तो उसमें इतने लोग छट गए, तो उसका रीज़न क्या है छटने का? कॉन्फ्रेंस आउट क्यों होते हैं लोग? मैम कॉन्फ्रेंस वाले दिन जो हमारे 3 असेसर्स हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, हमारे GTO ऑफिसर एंड हमारे साइकोलॉजी टेस्ट जिन्होंने इवैल्यूएट किया होगा, वो तीनों डिस्कशन करते हैं कि हाउ द कैंडिडेट इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड, फिजिकली फिट एंड हाउ द कम्युनिकेशन गोज। ओके, एंड आपका कहना ये होगा कि जो अब 4 दिन, शुरुआत के 4 दिन थे, आप लोग पे लगातार वो लोग नज़र बनाए हुए थे? यस मैम। ओके, तो वो सब कुछ इवैल्यूएट करने के बाद फिफ्थ डे कॉन्फ्रेंस आउट क्यों हुए बच्चे, उनको खुद भी नहीं पता होगा शायद कि क्यों आउट हुए? जी उनको पता था? इसमें बहुत हिडन और वो रहता है कि आपको पता नहीं चल पाता वो किस मिस्टेक को आपको ढूंढ ले या वो कौन सी क्वालिटी आपको कब देख रहे हैं, इसमें ये पता नहीं चल पाता। तो इट्स ऑल अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तो एसएसबी में जो आप प्रिपरेशन करते हो तो याद रखना, आपको पूरा मेंटली टफ, फिजिकली फिट दिखना होता है, और सबसे मेन चीज़ है कि आपका किस दिन क्या इवैल्यूएट करके कब आप छाटे गए हो और आपको आउट किया जा चुका है, आपको खुद पता नहीं रहता। इसीलिए जो चीज़ है अपने क्वालिटीज़ को अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर डाल लेते हो, वही चीज़ है जो एसएसबी में दिखता है, क्योंकि 5 दिनों तक लगातार अपनी एक झूठी पर्सनालिटी बना के रखना ये पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने पहले इसीलिए कह दिया था क्योंकि इसमें मुझे लीडरशिप क्वालिटी दिख रहा था, हर काम में इनिशिएटिव लेती थी, कॉन्फिडेंस दिखता था और हमेशा ये मोटिवेटेड रहती थी। लास्ट क्लास होती थी उसमें मैं यही देखती थी कि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल एकदम थके हुए, चेहरे से उदास, भूख लग रही है मैम, ये सब बोलते रहते थे, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आती थी और ये कॉन्फिडेंटली और बहुत ही उत्साह के साथ ये हमारा ग्रुप डिस्कशन भी अटेंड करती थी। तो नोबिता, आगे अभी आपकी एज कितनी हुई? मैम 18। आगे क्या करने का इरादा है? मैम NDA ट्रेनिंग, खड़कवासला पहुंचेंगे अभी तो, एंड देन
further continuing the service. ओके, तो ये सर्विस कंटिन्यू करेगी और हमारे देश सेवा में एक और बेटी लग गई है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के जो बेटे और बेटियाँ हैं, जो होनहार बेटियाँ और बेटे हैं, वो भी एनडीए दे। और याद रखना, अगर आपका हो गया तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप, क्योंकि आपको देश सेवा का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच नोबिता, Thank you, थैंक यू ma'am. फॉर कमिंग। एक छोटी सी गिफ्ट है आशीर्वाद के रूप में। तुम्हारी शादी भी होगी तो वैसे ही कुछ दूंगी मैं। तो अभी तुम्हारा जीवन का सबसे पहली जो सफलता है ना तुम्हारी, उसके लिए तुम्हारे लिए कुछ है। ये मेरे तरफ से रखो। खुश रहो।